नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे इस बुलेटिन के जरिए। शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 न्यूज के साथ। भारतीय बैंकों के बिजनेस मॉडल पर आरबीआई की नजर। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया यूएस में क्यों आया बैंकिंग संकट। लैटिन अमेरिका संग व्यापार संबंधों को बढ़ाना चाहता है भारत। कोलंबिया की राजधानी में बिज फोरम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। दूसरे दौर की छटनी की तैयारी कर रही है कंपनियां। फेमस फैशन ब्रांड ने 1800 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है। टीसीएस, इन्फोसिस के बाद अब विप्रो और टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर पर छा रही सुस्ती। दिग्गज आईटी कंपनियों का तिमाही मुनाफा उम्मीद से रहा था। कैप्टन और ट्रेनर्स को मिलाकर 1000 से ज्यादा पायलट्स को हायर करेगा एयर इंडिया। बीते दिनों दिया था 470 प्लेन खरीदने का ऑर्डर। पिछले 8 कारोबारी सालों में मुद्रा लोन के तहत 23.2 लाख करोड़ का वितरण। एसबीआई की रिपोर्ट में मिली जानकारी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पीएलआई का लाभ लेने के लिए करना होगा 50% तक वैल्यू एडिशन। आयात पर असेंबलिंग से नहीं चलेगा काम। मार्क जकरबर्ग ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। एक दिन में 81,000 करोड़ बड़ी नेटवर्क। ब्लूमबर्ग इंडेक्स में 12वें पायदान पर पहुंचे। मुकेश अंबानी की कंपनी वायकॉम 18 ने प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलाया हाथ। अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार को देगा टक्कर। अडानी ग्रुप को लोन देने वाले बैंक बढ़कर हुए 25। कारोबारी साल 2023 के आखिर में कुल मिलाकर 2.27 लाख करोड़ का रहा कर्ज। कोरोना के बाद से देश का टूरिज्म सेक्टर तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। इसकी वजह है कि अब घूमने फिरने के साथ ही धार्मिक टूरिज्म का आकर्षण बढ़ने लगा है। ऐसे में छोटे शहरों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जहां पर होटल चेन्स आक्रामकता के साथ विस्तार कर रही हैं। कोरोना के बाद भारत के टूरिज्म सेक्टर में जोरदार उछाल आया है। इस तरह की तेजी बाकी सेक्टर्स में भी देखी गई थी, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में जहां ये तेजी अब सामान्य होने लगी है, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में ये उछाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तो टूरिज्म का दायरा कुछ इस तरह फैल रहा है कि सैलानियों ने बड़े और छोटे शहरों में घूमने के कीर्तिमान तोड़ डाले हैं। लेजर ट्रैवल के साथ साथ धार्मिक टूरिज्म में आई तेजी से भी होटल चेन्स अब छोटे छोटे शहरों में विस्तार कर रही हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि होटल चेन्स मेट्रो के मुकाबले 2 टियर और 3 टियर शहरों में ज्यादा आक्रामकता के साथ नए होटल्स खोल रही हैं। इस बात को कुछ आंकड़ों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। टियर 2 और 3 शहरों में उपलब्ध होटल्स रूम की संख्या 2018 तक कुल रूम्स में 33% हिस्सेदारी रखती थी। वहीं 2022 के आखिरी तक टियर 2 और 3 शहरों में उपलब्ध होटल्स रूम की हिस्सेदारी कुल रूम्स में बढ़कर 38% हो गई है। इस बढ़ोतरी के असर से मेट्रो शहरों की हिस्सेदारी में बड़ी कमी आई है। मेट्रो शहरों में मौजूद होटल रूम्स के कुल रूम्स की हिस्सेदारी 2018 तक 30% थी। वहीं अब मेट्रो शहरों में मौजूद होटल्स रूम के कुल रूम्स में हिस्सेदारी घटकर 19% ही रह गई है। जानकारों का मानना है कि कोरोना के बाद लेजर और धार्मिक टूरिज्म बढ़ा है। अब लोग नई जगहों पर जाना चाहते हैं। उन्हें छोटे शहरों को जानने समझने में दिलचस्पी है। ऐसे में ये टूरिज्म को नई रफ्तार दे रहा है। अगर होटल चेन्स के हिसाब से बात करें तो जिन शहरों में होटल चेन्स फोकस कर रही हैं, उनमें आगरा, हरिद्वार, मनाली, मैक्लोडगंज, कसौली, कटरा, महाबलेश्वर, पुरी, पुष्कर, ऋषिकेश, तिरुपति और वृंदावन शामिल हैं। बीते 2 साल में ट्रैवल सेगमेंट में आए उछाल की कई वजह हैं, जिसमें शामिल है वीकेंड ट्रैवल, रोड ट्रिप्स, घर के नजदीक छुट्टियां, काम के साथ छुट्टियां, बिजनेस ट्रिप्स के साथ छुट्टियां। इस दावे को पुख्ता करने का काम एयर ट्रैवल में आया इजाफा भी कर रहा है। 2022-23 में 60% ये बढ़ गया है। आज तक ब्यूरो। देश में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और इसकी वजह तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो क्या है वजह, चलिए जानते हैं अर्थशास्त्रियों की नजर में। देश में बढ़ती महंगाई के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौसमी समस्याओं को दोषी ठहराया। वित्त मंत्री के मुताबिक मौसमी समस्याओं की वजह से सप्लाई कम हुई है, जिससे महंगाई बढ़ी है। हालांकि सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि जरूरी सामान की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिशों के साथ ही उन पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। सीतारमण ने इसके लिए फ्यूल और नेचुरल गैस की कीमतों में कमी लाने की कोशिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में इनका इंपोर्ट किया जाता है और कोविड के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में ईंधन के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक
हालात के मुताबिक अतिरिक्त स्टॉक जारी करके कीमतों में कमी की कामयाब कोशिश समय समय पर की गई है। चावल की कीमतें बढ़ने पर बफर स्टॉक से चावल जारी करके इनके दाम काबू किए गए थे। इन सब कोशिशों के चलते रिटेल महंगाई दर अब 6% से नीचे आ गई। वित्त मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ईंधन के दाम तर्कसंगत स्तर पर बने रहे। गेहूं की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने गेहूं की खरीदारी भी तेज कर दी है। इस साल सरकार का लक्ष्य 3.41 करोड़ टन गेहूं की खरीद का है। अब तक 1.70 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी की गई है। गेहूं की खरीद में तेजी इसीलिए जरूरी है ताकि सप्लाई के हिसाब से रिटेल मार्केट में गेहूं की सप्लाई हो सके। अगर सप्लाई को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई तो इससे गेहूं की कीमत में तेजी आ सकती है। लेकिन इस बार चीनी के दाम में तेजी आने की आशंका इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने जताई है। ISMA के मुताबिक 2022-23 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान 3.40 करोड़ से घटकर 3.28 करोड़ टन कर दिया गया है। ISMA का कहना है कि भारत के अलावा थाईलैंड, चीन, पाकिस्तान में चीनी का उत्पादन घटा है। उत्पादन कम होने से इसका इंपोर्ट भी महंगा हो सकता है। ऐसे में अगर देश में चीनी की डिमांड बढ़ी तो सप्लाई कम हुई तो रिटेल दाम बढ़ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो बिजनेस आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष को दीजिए आप इजाजत। देखते रहें आज तक। बहुत नमस्कार।